पास करने वाले हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है कि उसको दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, लेकिन एडमिशन मिलेगा कैसे? कैंडिडेट ज्यादा हैं, सीट्स कम हैं और इसी सब के चलते जो मेरिट है वो 100% पर जाकर टिक जा रही है। सिर्फ 100 में 100 नंबर वालों को एडमिशन, बाकी छात्रों का क्या होगा? दिल्ली के छात्रों की सबसे बड़ी टेंशन, कम सीट, लाखों छात्र। वो कुछ ही खुशकिस्मत छात्र हैं जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। अगर कट ऑफ मार्क्स 100% हो तो एडमिशन के लिए चल रही मारामारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन बच्चों को 90% नंबर मिले, 95% नंबर मिले, 85%, 80%, 70%, 60% नंबर मिले, उनको भी तो हायर एजुकेशन का उनका अधिकार है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे में दिल्ली के एक आम छात्र की दिक्कत क्या हो सकती है, साफ समझा जा सकता है। सीबीएसई के छात्रों से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक 12वीं में 38,686 छात्रों को 95% से ज्यादा नंबर मिले। 1,57,934 छात्रों को 90% से ज्यादा नंबर मिले। यही अनुमान लगाया जाता है इन छात्रों में से एक बड़ा हिस्सा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, लिहाजा संसाधन कम है और छात्र ज्यादा। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के इस हाल के लिए अंग्रेजों के जमाने के कानून भी जिम्मेदार है। इस सवाल को दिल्ली के सीएम ने भी उठाया है। दिल्ली में कोई भी कॉलेज अगर खुलेगा तो उसे दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता मिलना जरूरी होगा। आरोप है कि दिल्ली में बीते कई दशक से कोई कॉलेज नहीं खुला है। बताया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो और कॉलेज को एफिलिएट कर सके। आंकड़ों से साफ है कि छात्रों की दिक्कतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आखिर कहां है जनता सड़कों पर। और अब बात थाईलैंड की, जहां जन क्रांति की हुंकार को दबाने के लिए सख्त इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी देश का नया संविधान बनाने और दोबारा चुनाव करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैंकॉक में लोकतंत्र की मांग को लेकर आवाम सड़कों पर है। सरकार की तरफ से सख्त इमरजेंसी के ऐलान के बावजूद जनता का जोश थम नहीं रहा है। जमहूरियत मांग रही जनता पर सुरक्षा बल सख्ती कर रहे हैं, लेकिन विरोध जारी है। थाईलैंड में पिछले 3 महीनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन अब चरम पर पहुंचता दिख रहा है। हजारों की तादाद में लोगों ने गवर्नमेंट हाउस को घेर लिया। इसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। राजधानी बैंकॉक में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की बढ़ती तादाद के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। प्रदर्शनकारी साफ लहजे में प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल थाईलैंड सेना के चीफ रहे प्रयुक्त चान ने 2014 में तख्ता पलटकर देश की सत्ता हथिया ली थी। उनके ही नेतृत्व में 2016 में थाईलैंड का नया संविधान तैयार हुआ था, जिसमें कई ऐसे नियम बनाए गए थे जो मानवाधिकार के खिलाफ थे। इसमें सरकार और राजा की आलोचना करने वालों को गंभीर सजा देने का प्रावधान भी है। थाईलैंड में 2019 में चुनाव भी हुए थे, जिसमें प्रयुक्त की पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि लोगों का आरोप है कि सरकार ने अपनी ताकत के बल पर गड़बड़ी करवाकर चुनाव में जीत हासिल की थी। तभी से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और जनता सरकार और राजाशाही दोनों को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतर आई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आखिर क्यों पड़े नेताजी पर चप्पल।